सबसे पहले हम लोग इस बिज़नेस के बारे में जो बात करेंगे, जिस कंपनी में को हम लोगों ने आईडी क्रिएट किया, जिस कंपनी को हम लोगों ने ज्वाइन किया है आज के डेट में, वो कंपनी का नाम है एटमी। एटमी इंडिया, चाइना के अंदर एटमी चाइना, जर्मनी के अंदर एटमी जर्मनी, ऐसे करके है। तो एटमी इंडिया को हम लोगों ने आज ज्वाइन किया है। इस बिजनेस प्रेजेंटेशन के बारे में मैं डिटेल आपको दूंगा। एक ये कंपनी है जो साउथ कोरिया बेस्ड कंपनी है। साउथ कोरिया में ये स्टैब्लिश हुई थी 2009 में। 2009 में ये कंपनी वहाँ पे स्टैब्लिश होती है। उसके बाद लगभग 18 कंट्री के अंदर आज बिजनेस को रन कर रही है। उसके बारे में बताएंगे और डिटेल में आपसे हम बात करेंगे। और एटमी के बारे में बात करें उससे पहले आपको हम थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं इंडस्ट्री के बारे में। राइट, हम लोग जिस इंडस्ट्री के अंदर हैं वो इंडस्ट्री है, उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पिछले 8-9 महीने में जो रिपोर्ट आई है, इस कोविड के सिचुएशन में जब दुनिया में तबाही मच रही थी, वहाँ पे एक इंडस्ट्री जो है वो अपनी रफ्तार पे था, अपने ग्रोथ पे ग्रोथ दिए जा रहा था। और वो इंडस्ट्री कौन सी है? वो इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। मैं हर एक इंडस्ट्री की बात आप सब लोग जानते होंगे। ऑटो इंडस्ट्री की बात कर लो, एफएमसीजी की इंडस्ट्री की बात कर लो, टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात कर लो, हर एक इंडस्ट्री के अंदर उथल पुथल मच चुका था। उस पोजीशन में जहां पे सारी कंपनी थ्रेट में आ गई थी कि क्या हो रहा है, कैसे कब खत्म होगा कोरोना, कब जाएगा, क्या होगा नहीं होगा। इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड वाइड सब नेगेटिव में चले गए। हिंदुस्तान की इकोनॉमी फर्स्ट टाइम पूरे हिस्ट्री के अंदर, पूरे इतिहास के अंदर पहली बार हिंदुस्तान का जो इकोनॉमी है वो नेगेटिव चला गया। -23% पे हम लोग चले गए। इतना नीचे चला गया कि इसको भी रिकवर करने में टाइम लगेगा। लेकिन ऐसी बुरी हालत में एक इंडस्ट्री था जो लगातार अपनी ताकत झोंक रहा था और अपने आप को आगे बढ़ा रहा था। उसका नाम है एटमी। एटमी के बारे में आपको समझाऊं उससे पहले आपको मैं इंडस्ट्री के बारे में, अभी तो मैंने शुरू किया है, जस्ट अभी बताऊं आपको इंडस्ट्री के बारे में। पहले समझ लो आप एक बार इंडस्ट्री क्या है, ये डायरेक्ट इंडस्ट्री क्या होता है, इसको पहले समझना पड़ेगा। ये जस्ट एक ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जो है ना, जो चली आ रही थी आज तक, उसको ब्रेक किया है इसने। ओल्ड ट्रेंड क्या था बिजनेस का? एक मैन्युफैक्चरर होता है और एक कस्टमर होता है। राइट, मैन्युफैक्चरर क्या करता है? सामान को बनाता है। कस्टमर क्या करता है? उसको परचेस करता है। इनके बीच में 6-7 प्लेयर होते हैं, जैसे सीएनएफ एजेंट, होलसेलर, स्टॉकिस्ट, रिटेलर। ये सब जो पोजीशन में बैठे होते हैं ना, ये डायरेक्ट कंपनी से माल जो है ये चैनल सेल्स के थ्रू होते हुए एक कस्टमर के पास पहुंचता है। और जो कंपनी जिस लागत में एक सामान को बनाती है, उसको हम लोग बहुत ज़्यादा पे करके उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। अप्रॉक्स मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे लक्स साबुन है, हिंदुस्तान यूनिलीवर उसको मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो लक्स साबुन की कॉस्ट हम लोग पे करते हैं 10 रुपया। तो 10 रुपया जो है, तो क्या वो कंपनी को लागत कितनी आई होगी उसको बनाने में? ऑन एन एवरेज जो कैलकुलेशन होता है उसके अकॉर्डिंग वो लक्स साबुन जो है ना, वो 3 रुपए में बनता रहेगा आने वाले टाइम के अंदर भी। उसकी कॉस्टिंग 30% है, दैट्स इट। जो प्राइस का जो प्रोडक्ट की प्राइस है उसका 30% उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, इंक्लूडिंग देयर प्रॉफिट। ठीक है, यानी कंपनी को 3 रुपये में उसका काम हो गया। हम लोगों ने कितना पे किया? 10 रुपये। और वो 7 रुपया कहाँ गया? ये 7 रुपया जो है कंपनी और हमारे बीच में जो बिचौलिए होते हैं, ठीक है ना, जो कुछ चैनल सेल्स के पार्ट होते हैं, वो सब होलसेलर, रिटेलर और उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग होती है, ये सब जो है ना, हम जो 7 रुपया एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, इसी 70% पैसे से ये सारे लोगों को पे आउट होता है। और हमारे दिए हुए पैसे से ही ये लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं और काम करते हैं और पैसा बनाते रहते हैं। और कस्टमर एज इट इज़ वहीं के वहीं रह जाता है। इस ट्रेंड को ब्रेक किया किसने? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जब हिंदुस्तान में आया, तो हिंदुस्तान में आते ही इसने एक बात कही लोगों को कि आज के बाद हमें इस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग नहीं करेंगे। और ये बीच के जो बिचौलिए हैं, इन सब से मुझे कोई काम नहीं करवाना। ना मुझे स्टॉकिस्ट की रिक्वायरमेंट है, ना सीएनएफ एजेंट की रिक्वायरमेंट है, ना होलसेलर की रिक्वायरमेंट है, ना रिटेलर की रिक्वायरमेंट। मैं डायरेक्टली अपने कस्टमर से बात करूंगा। और कस्टमर से कैसे बात करूंगा? एक नेटवर्क के थ्रू बात करूंगा। जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, इसी नेटवर्क के थ्रू अपने बिजनेस को करना चाहता है। और सक्सेसफुली ये जो बिजनेस ट्रेंड है, ये जो बिजनेस प्रोसेस है, एक जो सिस्टम बना हुआ है काम करने का, ये सक्सेसफुल और प्रूवन सिस्टम है। पिछले 125 साल से पूरे वर्ल्ड में काम होता आ रहा है। हिंदुस्तान के अंदर से इंडस्ट्री को मात्र 23 साल अभी तक हुए हैं। राइट, तो इंडस्ट्री के बारे में मैंने आपको मोटा मोटा समझा दिया। अब हम लोग बात करते हैं एटमी के बारे में। आपको बता रहा था, तब हम कंपनी के बारे में बात करें उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग समझें इसकी बैकग्राउंड को। बैकग्राउंड इसलिए ज़रूरी है, कभी कोई काम जब हम लोग करते हैं तो हम लोग बैकग्राउंड देखते हैं एक बार। राइट, कि जब किसी स्कूल में बच्चों को एडमिशन कराते हैं तो स्कूल के बारे में पता करते हो ना आप लोग, बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराने से पहले कि स्कूल कैसा है, इसका बैकग्राउंड कैसा है, इसका हिस्ट्री कैसा रहा है, इसके यहाँ रिजल्ट्स कैसे आते रहे हैं, क्या अचीवमेंट्स है स्कूल की, ये सब कुछ चेक करते हैं। उसके बाद जा करके वहाँ पर एडमिशन कराते हैं। राइट, जब हम घर में किसी के जब शादी ब्याह की बात घर में चलती है तो किसी लड़के के बारे में जब प्रोफाइल आता है तो हम लोग एक करते हैं, मतलब नोइंगली अननोइंगली हम लोग उसकी फैमिली की बैकग्राउंड को चेक करते हैं
कि जो लड़का है उनके माता पिता क्या करते हैं, उनके कितने भाई बहन हैं, कौन कहाँ पे सेटल्ड है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है फैमिली के अंदर, कुछ ऐसे इश्यूज़ तो नहीं है। ये सारी चीज़ें निकालने की कोशिश करते हैं और जब पता चल जाता है तो देन हम लोग खुशी खुशी उस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं और वो एक डेट फाइनल करते हैं और शादी कर देते हैं और एक रिलेशनशिप वहाँ से स्टार्ट होता है। करेक्ट। तो बैकग्राउंड चेक करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे खुल के बोल रहा हूँ, कई लोग तो कुछ बोलेंगे भी नहीं आपको, वो सीधे आएंगे, आईडी क्रिएट करेंगे चुपचाप के और आप बोलेंगे भाई साहब 1500 रुपये दो, 1500 रुपये दो, 1500 रुपये दो, ऐसे करके इकट्ठा करेंगे पैसा और फिर 2-3 महीना चलाएंगे, उसके बाद गायब। मैं तो आपको बोल रहा हूँ इस कंपनी का बैकग्राउंड चेक कीजिए, मैं तो बता ही रहा हूँ आपको, बट आप अपने लेवल पे जाकर चेक करो, गूगल पे जाकर चेक करो, जहाँ चेक कर सकते हो चेक करो, फ़ोन नंबर आपके पास है कॉल करो, हर चीज़ करो। लेकिन ठोक पीट के बोलते हैं ना हम लोग अपने स्टाइल में, ठोक पीट के एकदम चेक कीजिए कि कंपनी कैसी है। उसके लिए सबसे पहले आपको हम कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। राइट, देखिए हमारे 2 पिलर हैं इस कंपनी के, 2 पिलर हैं। कौन है? एक है जिसका नाम है कैरी, दूसरा है जिसका नाम है कोलमर। और ये कैरी और कोलमर के कोलैबोरेशन से या फिर जॉइंट वेंचर आप कह लो, ठीक है। जॉइंट वेंचर से कंपनी खड़ी होती है 2009 के अंदर, उसका नाम है एटमी। अब ये समझना पड़ेगा कैरी क्या है, कोलमर क्या है, ये बैकग्राउंड क्यों बोला जा रहा है, पिलर क्यों बोला जा रहा है। जैसे हिंदुस्तान के अंदर इसरो काम करता है, आप सब जानते हो। इसरो का मैं एग्जांपल बार बार इसीलिए देता हूं कि सब लोग अवेयर है इसरो के कि भाई ये लोग ठीक है, साइंटिस्ट लोग यहाँ पे R&D करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम होता है, स्पेस के लिए वर्कआउट होता है, ठीक है, इस सबको पता है। नासा का नाम सबने सुना है जो कि USA में है, और ये दोनों जो है ये गवर्नमेंट बॉडी हैं, मतलब पूरी की पूरी फंडिंग इनको गवर्नमेंट से मिलती है। करेक्ट। अगर कोई डाउट हो तो मेरे से सवाल कर सकते हैं आप लोग। उसी तरीके से जब आप साउथ कोरिया में जाओगे तो साउथ कोरिया के अंदर ये जो जैसे इसरो और नासा है वैसे ही वहाँ पे कैरी है। कैरी का फुल फॉर्म क्या है? कोरिया एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। करेक्ट, ठीक है। और आज तक आप देखो इसरो को, आपने कभी सुना है कि इसरो ने किसी कंपनी को फंडिंग किया हो या किसी को सपोर्ट किया हो, किसी कंपनी को? आज तक आपने न्यूज़ में नहीं सुना होगा। आपने कभी ये सुना है कि नासा ने किसी प्राइवेट फर्म को सपोर्ट किया हो, उसको फंडिंग की हो? कुछ नहीं सुना, ऐसा कभी नहीं सुना। और इतिहास में पहली बार एक 2009 में एक ऐसी कंपनी खड़ी होती है जहां पे कैरी और कोलमर का इन्वॉल्वमेंट आता है। कैरी के बारे में जो मैं आपको बता रहा था, कोरिया एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इस्टेब्लिश हुआ था साउथ कोरिया में 1959 में। अप्रॉक्स 60 साल हो चुके हैं इसको साउथ कोरिया के अंदर। 3000 से ज़्यादा साइंटिस्ट वहाँ पे काम कर रहे हैं आज के डेट में। 1500 जो है PhD होल्डर्स हैं। 20,000 से ऊपर वो लोगों ने प्रोडक्ट के फॉर्मुलेशन कर रखा है, जिसमें लगभग हज़ारों प्रोडक्ट उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग करवा चुके हैं। और उसमें से कई सारे 450-500 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनका पेटेंट भी करवाया गया। पेटेंट आप समझते होंगे, एक प्रोडक्ट को पेटेंट कराने के लिए कितना जद्दोजहद होता है, कितने पैसे खर्च होते हैं, और इनके पास लगभग 450 से ज़्यादा प्रोडक्ट है जो पेटेंट करवाए हुए हैं। सेकेंड एटॉमिक एनर्जी कंपनी आफ्टर नासा। एटॉमिक एनर्जी की जब हम लोग रिसर्च की बात करते हैं, उसमें नासा के बाद जो सेकंड रैंक आता है वो कैरी का होता है। और ऐसी बड़ी गवर्नमेंट एसोसिएशन, गवर्नमेंट का एक गवर्नमेंट बॉडी आज हमारे साथ कनेक्टेड है। ये पहली बार ऐसा हुआ, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। राइट, 1 मिनट मुझे दीजिएगा, वापस कोई कनेक्ट होना चाह रहा है। 1 मिनट। राइट, कोशिश कीजिएगा कि आप लोग बने रहें, है ना। और मैं इसको कंटिन्यू करता हूं अभी। तो वापस आपके स्क्रीन में सारी चीज़ें आ गई हैं और मैं आपको बता रहा था कैरी और कोलमर के बारे में। अच्छा, कोलमर के बारे में समझने की कोशिश कीजिए। कोलमर क्या चीज़ है? कोलमर लगभग 100 साल पुरानी कंपनी है। 100 साल पुरानी कंपनी 1921 में स्टैब्लिश हुई थी, ठीक है ना। और ये लगभग 13 कंट्री के अंदर इनके R&D सेंटर भी है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी है, इनके हेड ऑफिस भी हैं। 13 कंट्री के अंदर उन्होंने फैला रखा है। और आज के डेट में कोलमर एक ऐसा ब्रांड है जो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है पूरे वर्ल्ड के अंदर। जब आप गूगल पर जाकर सर्च करोगे और लार्जेस्ट FMCG प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर का नाम डालोगे तो उसमें टॉप में कोलमर का नाम आता है, करके आप देखिएगा, ठीक है। अब जब देखिए, ये एक ऐसा कंपनी है जिन्होंने जाकर कस्टमर तक नहीं पहुंचे कभी भी। ये डायरेक्टली ये प्रोडक्ट की केवल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, दैट्स इट। और इनके पास जो है 500 प्लस मल्टीनेशनल ब्रांड हैं। मल्टीनेशनल ब्रांड इन द सेंस, जैसे पॉन्ड्स का नाम आपने सुना होगा, एमवे का नाम आपने सुना होगा, ओरिफ्लेम का नाम आपने सुना होगा, एवॉन एक कंपनी है जो FMCG प्रोडक्ट इनके पास है। इन सब के प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है?
इन सब की प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कोलमर करता है। दैट मीन्स ये जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी है ना, ये कोलमर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे इस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए, और वो कोलमर उनको बना करके देता है। उस पर वो अपना 500 जो मल्टीनेशनल कंपनी वो अपना लोगो वगैरह डिज़ाइन करके अपना कोलमर का नाम नहीं जाता उसके अंदर, वो मैन्युफैक्चर और मार्केटेड बाय अपनी कंपनी का नाम डाल देंगे और उसको प्राइसिंग अपने अकॉर्डिंग रखेंगे और पूरे वर्ल्ड वाइड टर्नओवर क्रिएट करते रहे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है 2006 के अंदर एक मीटिंग होती है गवर्नमेंट की और इस डिपार्टमेंट की मीटिंग होती है, जिसमें कैरी के भी लोग होते हैं, कोलमर के भी लोग होते हैं और गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स होते हैं। वहाँ पे ये बोला जाता है कि कैरी कोलमर को कि आप जब इतने बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो और आपसे ये मल्टीनेशनल कंपनी जो है प्रोडक्ट लेके जाती हैं, अपना ब्रांड करती हैं और वर्ल्ड वाइड में इतना बड़ा बड़ा टर्नओवर कर रही हैं, तो आप खुद क्यों नहीं कस्टमर तक पहुँचते हो? आप ऐसा कोई चैनल बनाइए जिससे आप कस्टमर तक पहुँच सको। बिजनेस को हमें भी ज़रूरत है, हमें टर्नओवर भी करना चाहिए, तो उस लेवल पर काम करना होगा। देन कैरी और कोलमर के जब और गवर्नमेंट ऑफिशियल साउथ कोरियन गवर्नमेंट जब मीटिंग हुई तो उन्होंने बोला कि नहीं, इसके लिए हमें एक नई कंपनी फॉर्म करनी पड़ेगी, उसके थ्रू हमें काम करना पड़ेगा। और वो इतिहास रचा गया 2009 के अंदर, जहां पे एक सरकारी विभाग कैरी, कोरिया एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड कोलमर बोथ कम टुगेदर, एक साथ आए और इनके जॉइंट वेंचर से एक नई कंपनी खड़ी होती है। और उस दिन इतिहास में एक पन्ने में लिख दिया जाता है कि पहली बार ऐसा हुआ कि किसी गवर्नमेंट के अंदर, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने किसी प्राइवेट फर्म के साथ जॉइंट वेंचर करके एक नई कंपनी को फॉर्म किया। और यही रीज़न है कि एटमी इतने रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, इसको रोकने वाला कोई नहीं है। एक साथ जो 54 कंट्री के अंदर बिजनेस को लॉन्च कर सकता है, आप समझिए एक कंपनी को किसी कंट्री के अंदर लॉन्च करने में कितने सारे डॉक्यूमेंटेशन और कितने सारे आपको कॉम्प्लिकेशन होते हैं, मतलब 1 साल 2 साल तक लग जाते हैं उनको लॉन्च करने में। लेकिन कैरी एक एटमी एक ऐसी कंपनी बन के निकली है जिनको लगभग 54 कंट्रीज़ में एक साथ लॉन्च किया। 24 सितंबर की डेट थी और उस डेट को लगभग 54 कंट्रीज़ के अंदर एक साथ लॉन्च कर दिया गया। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया, वहाँ पे काम चालू हो गया है। प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ, रजिस्ट्रेशन वहां पर स्टार्ट हो चुके हैं, राइट। तो एक साथ इतने कंट्री में लॉन्च करना ये कोई छोटी मोटी कंपनी का काम तो नहीं है दोस्त। एटमी इतनी बड़ी कंपनी है कि आपको इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा। दैट मीन्स इसके पीछे फंडिंग की कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट की इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है इस बिजनेस के अंदर। और ये पूरे इतिहास में, पूरे वर्ल्ड में पहली कंपनी है जिसके पीछे इतना बड़ा पावर, इतना बड़ा पिलर खड़ा है इनके साथ, राइट। ये था मैंने कंपनी की प्रोफाइल कैरी और कोलमर के बारे में मैंने आपको बताया, करेक्ट। अब हम लोग बात करते हैं एटमी पे, वापस हम लोग एटमी पे जाते हैं और हम लोग बात करेंगे कि 2009 में कोरिया में स्टैब्लिश हुई थी। और ये बिजनेस जो प्लान है इनका बाइनरी प्लान बिजनेस, इसको जिसके बारे में आपको बताऊंगा। 2010 से 11 के अंदर इन्होंने यूएसए, जापान, कनाडा जैसे कंट्री के अंदर इन्होंने बिजनेस को लॉन्च किया। देन अगेन 11 से लेकर 18 के बीच में इन्होंने ताइवान, सिंगापुर, कंबोडिया, फिलीपींस, मलेशिया, मैक्सिको, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, रशिया जैसे कंट्री के अंदर लॉन्च कर देते हैं। 19-20 के अंदर इन लोगों ने कंबोडिया, कोलंबिया हो गया, हांगकांग हो गया, इंडिया, वियतनाम, ये सब इनकी प्लानिंग थी जो कि इन्होंने लॉन्च कर दिया, ठीक है। जो कंपनी की प्लानिंग है उसके साथ साथ कंपनी बिजनेस को लॉन्च करते जा रही, काम आगे, कंपनी अपने जो टारगेट बना के चली थी उसको फुलफिल करते जा रही है, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते जा रही, कोई रोकने वाला उसको नहीं है। यानी कंपनी अपने टारगेट से बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रही है, राइट। अब डिपेंड करता है कि जो कंपनी के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, जिनको बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी हाथ में है, वो लोग क्या रफ्तार पकड़ पाते हैं कि नहीं पकड़ पाते हैं कंपनी की, राइट। तो डिपेंड करता है मेरे और आपके जैसे लोगों पर कि हम लोगों को किस तरीके से काम करना, काम कैसे करना, उसके बारे में आपको बताऊंगा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखिए एटमी का कुछ कैलकुलेशन, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता समझने की कोशिश कीजिएगा। अपने राइट साइड में देखिए कोलमर एंड कैरी, नीचे कैरी ऊपर कोलमर, इन दोनों से एक कंपनी हम लोगों ने वापस फॉर्म किया, कोलमर BNH के नाम से, ठीक है, जो एटमी का प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। और हमारे पास 3 प्लेटफॉर्म है एटमी के पास, ऑनलाइन शॉपिंग मॉल, ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन हमारा खुद का ही है और डिस्ट्रीब्यूटर हमारे पास तो है ही, कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर हम जैसे लोग तो हैं ही, यहाँ पे लाखों लोगों ने इस बिजनेस को ज्वाइन कर चुके हैं, राइट। देन अगेन हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे बड़ी बात होती है कंपनी की प्रोफाइल आपने देख ली, तो आपने ये भी देखना पड़ेगा कंपनी की लीडरशिप कैसी है। कभी भी कोई नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने से पहले 3-4 चीज़ें आपको चेक करना पड़ता है, करना चाहिए। अगर आप नहीं करो, किसी को सजेस्ट करना हो तो सजेस्ट कर सकते हो कि सबसे पहले कंपनी की प्रोफाइल चेक करो, देन उसकी एजुकेशन चेक करो, देन उसका प्रोडक्ट चेक करो, देन अगेन उसका बिजनेस प्लान चेक करो। ये 4 चीज़ें आपको चेक करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा, तब जाके उस बिजनेस को साइन करना। आंख बंद करके कोई बिजनेस ज्वाइन कीजिएगा तो आंख बंद करके आपको धोखा मिल जाएगा और आंख बंद करके आपके पैसे भी लुट जाएंगे। इस हिंदुस्तान के अंदर अच्छे कंपनी भी है और बुरी से बुरी कंपनी भी है जो आपके पैसे को खाने के लिए बैठी हुई है। तो हमेशा कभी भी कोई कंपनी को ज्वाइन करो, एटमी को ज्वाइन करो या किसी भी कंपनी को ज्वाइन करो, वहाँ पर 4 पिलर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 4 पिलर याद रखिए, उसको जरूर चेक कीजिएगा कि उसमें दम है कि नहीं। उसमें पहला आता है कंपनी की प्रोफाइल, सेकंड आता है वहां की लीडरशिप, कि मैनेजमेंट में कौन है जो इस बिजनेस को रन कर रहा है, ये आप देखोगे। देन थर्ड इसके प्रोडक्ट,
देखो वर्ल्ड क्लास है कि नहीं, और उसके बाद कंपनी का बिजनेस प्लान। ये 4 पिलर को हमेशा चेक करना चाहिए, राइट। जब मैं हैंगल पार्क अपने कंपनी के चेयरमैन के बारे में बात करता हूं, तो इनकी जो आप एडुकेशन देखोगे तो बहुत ही वर्ल्ड क्लास एडुकेशन, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी से इन्होंने कंप्लीट कर रखा है, जो मैं मेंशन कर दिया हूं, ठीक है। और ये अपने अगर इनका करियर देखोगे तो 1992 से लेकर के 2019-20 अभी तक इन्होंने लगभग हर बड़े बड़े एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर चुके हैं, अच्छे लेवल पे काम कर चुके हैं, ठीक है। जब हम बात करते हैं कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जैसे द कोरिया सोसाइटी ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, ठीक है ना, इसके वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। कोरिया डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और आज के डेट में वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं प्रमोट होकर के, राइट। आज के डेट में फाउंडर एंड चेयरमैन है एटमी के वो। और ये इतना बड़ा शख्सियत है कि इसको आज के डेट में फोर्ब्स जैसी मैगजीन, देखिए जैसे मैं दिखा रहा हूँ, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि फोर्ब्स जैसी मैगजीन, फॉर्च्यून जैसी मैगजीन के अंदर इनको फ्रंट पेज पे कवरेज दिया जा रहा है। मैं मीडिया इंडस्ट्री के अंदर काम करता हूँ, मुझे मालूम है इसकी अहमियत। इस लेवल पे पहुंचना कोई आसान बात नहीं है, कोई बॉलीवुड और कोई पॉलिटिक्स का बंदा भी यहाँ तक नहीं पहुँच सकता, बहुत शिद्दत के बाद किसी एक को चांस मिलता है, और जो लाइफ में कुछ बड़ा अचीवमेंट होता है वही लोग इस लेवल पे पहुंचते हैं फोर्ब्स। और ये चूंकि वर्ल्ड वाइड का प्लेटफॉर्म है, कोई नेशनल प्लेटफॉर्म नहीं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आपको इस लेवल पे प्रमोट किया जाता है, जहां पे आपको फ्रंट पेज पे कवर किया जाता है। और लकली हमारी कंपनी के जो चेयरमैन हैं उनको यहाँ पे फ्रंट पेज पे हम लोग कवर करते हैं, करेक्ट। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये आम आदमी नहीं है। ये आप देख लो ना, फॉर्च्यून मैगजीन निकालिए, फोर्ब्स मैगजीन निकालिए, देखिए कितने कितने शख्सियत हैं, इंडिया से कितने लोग वहाँ पे पहुँच पाए हैं, ये आप चेक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तब आपको लगेगा कि नहीं, इसकी अहमियत एक्चुअली में है। और इनको एक बार नहीं 2-3 बार इनको इस जगह पर लाया जा चुका है, और वहाँ के लोकल न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर के अंदर इनका लोकल एवरेज मतलब कवरेज होता रहता है। इतनी बड़ी शख्सियत है। और उस कोरिया के अंदर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे अभी साउथ कोरिया के अंदर बेस्ट सीईओ का अवार्ड मिला है मिस्टर हैंगल पार्क को, बेस्ट सीईओ, जहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी कंपनी रन करती है, एलजी सैमसंग जैसी कंपनी वहाँ पे रन कर रही है, हुंडई जैसी ब्रांड वहाँ पे उस कंट्री को बिलोंग करती है, ठीक है। वहाँ के भी सीईओ हैं, लेकिन हमारे एटमी के सीईओ को बेस्ट सीईओ का अवार्ड दिया गया है। दैट मीन्स आज आप जिस बिजनेस प्लान को देख रहे हो, जिस कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये वर्ल्ड का बेस्ट कंपनी है दोस्त, समझने की कोशिश कीजिएगा, राइट। देन हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के आपको बताते हैं। देखिए अब आता है बात प्रोडक्ट की। हमने कंपनी की प्रोफाइल डिस्कस कर ली, हमने अपनी लीडरशिप के बारे में बात कर ली, राइट। अब हम बात करेंगे अपने प्रोडक्ट के बारे में कि जब भी आपको इस बिजनेस प्लान के तहत, जब भी आप किसी से इस बिजनेस के बारे में बात करते हैं और आपसे कोई पूछता है, नॉर्मल डिस्कशन में कोई ना कोई पूछ सकता है कि भाई आपके प्रोडक्ट क्या हैं, कुछ बताइए, तो वहाँ पे कैटेगरी डिफाइन कीजिएगा। वहाँ पे किसी प्रोडक्ट का नाम न लेकर के कैटेगरी को डिफाइन कीजिएगा, जिसमें जैसे हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, जनरल केयर, ब्यूटी केयर, स्किन केयर, होम केयर, गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब हमारे कुछ अलग अलग कैटेगरीज हैं जिसके तहत हमारे पास प्रोडक्ट है, राइट। तो इस तरीके से उनको डिफाइन कीजिएगा, तब जाकर के उस बंदे को समझ में आएगा कि ओके, इस बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से सारा काम यहाँ पे चल रहा है। प्रोडक्ट डिफिनेशन जो है आपको उसके बाद देना है, करेक्ट। तो इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं, डिफरेंट कैटेगरी का नाम ले सकते हैं बिजनेस प्लान के तहत। देन अगेन हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास कुछ फ्लैगशिप ब्रांड है। सम ऑफ द प्रोडक्ट्स के बारे में आप देखो, यहाँ पे आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, जहाँ पे हेल्थ केयर के प्रोडक्ट भी हैं, फैशन के भी हैं, होम केयर के भी प्रोडक्ट्स हैं, सारे कैटेगरी से कुछ कुछ प्रोडक्ट्स आपको दिखेंगे जिनकी डिमांड वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छी है, जिसमें फर्स्ट पे आता है हिमोहिम। हिमोहिम के बारे में आगे बताऊंगा आपको। और ऐसे देखिए हेल्थ केयर के प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, हिमोहिम, आई ल्यूटिन, अलास्का ओमेगा हो गया, किड्स ओमेगा 3, हार्ट केयर, विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन के, आई ड्रॉप, आई ईयर ड्रॉप। मतलब नॉर्मली ये सारे मेडिसिन नहीं है, ये सप्लीमेंट है बेसिकली, राइट। सप्लीमेंट और मेडिसिन के अंदर बेसिक डिफरेंस होता है, तो हम लोग इसको सप्लीमेंट कहते हैं, सप्लीमेंट ही होता है नॉर्मली। और मेडिसिन के लाइसेंस हमारे पास नहीं होते, क्योंकि हम लोग फार्मा लाइन के नहीं है। हमारी कंपनी जो है FMCG की कंपनी है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, और हमारे पास कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें आपको ये मैं दिखा रहा हूँ, करेक्ट। यहाँ पे आपको फैशंस के सारे आपको ब्रांड मिलेंगे, जीन्स, टी शर्ट, लिपस्टिक, जो भी है हर चीज़, शैम्पू, परफ्यूम, हर चीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाला है आने वाले टाइम के अंदर, और हमारे पास आज के डेट में अवेलेबल भी है, ठीक है। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हिमोहिम की। जब इतने सारे प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपसे बात किया, तो मैं अब इसमें से हिमोहिम जैसे प्रोडक्ट को क्यों निकाला, और भी कोई प्रोडक्ट हो सकता था, राइट। हिमोहिम के बारे में डिस्कशन हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हिमोहिम जो है इस इंडस्ट्री का हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। क्या है इस इंडस्ट्री का मतलब, वर्ल्ड वाइड जो भी टर्नओवर हो रहा है। अब मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं। देखिए ये इंडस्ट्री जो है आज के डेट में लगभग 14 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है साहब, वर्ल्ड वाइड 14 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है ये, करेक्ट। उस 14 लाख करोड़ की इंडस्ट्री में मैक्सिमम टर्नओवर करने वाला जो प्रोडक्ट है, मैक्सिमम, वो है हिमोहिम, जो कि एटमी की प्रोडक्ट है। एटमी को आए हुए मात्र 11 साल हुए, और इस इंडस्ट्री में कोई इतनी सारी कंपनियां हैं, कोई 70 साल से काम कर रही हैं, कोई 60 साल से काम कर रही हैं, कोई 100 साल से काम कर रही हैं। लेकिन जब बात हम करते हैं टॉप
प्रोडक्ट की अकॉर्डिंग टू देयर टर्नओवर, वहाँ पे एटमी के 4 प्रोडक्ट टॉप 10 के रैंक में आते हैं, जिसमें पहला नंबर जो है हीमोहिम, और पिछले 5 साल से लगातार ये फर्स्ट रैंक को होल्ड करके बैठा है। इसको कोई भी ब्रेक नहीं कर पाया, इसकी इस लेवल को कोई टच नहीं कर पाया आज तक। अब इस प्रोडक्ट में ऐसा दम है क्या? ये क्या है प्रोडक्ट? ये हेल्थ केयर में क्या ठीक करता है? किस चीज़ का सप्लीमेंट है? ये क्या करेंगे इसको यूज़ करके, उसके बारे में समझिएगा। इतनी दमदार प्रोडक्ट है। ये कैरी ने डिसाइड किया है, कोरिया एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डिसाइड किया, इसको डिराइव किया है, मीन्स बनाया है इस प्रोडक्ट को, और 7 साल रिसर्च में टाइम लगाया, करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद इस प्रोडक्ट को इन लोगों ने बनाया और डेवलप किया, और आज वेल प्रूवन और हर कंट्री के अंदर सर्टिफाइड प्रोडक्ट बन चुका है। और इसका यूज़ और इसकी जो बेनिफिट्स हैं उसके बारे में समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं कुछ डिजीज़ के बारे में बता रहा हूं जो आज के डेट में हर एक घर के अंदर आपको मिलता है। हर घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उसमें से जैसे कैंसर तो खैर एक स्पेसिफिक बीमारी है बेसिकली ये, बट कैंसर तक के पेशेंट को उसने खड़ा कर दिया इस हीमोहिम ने, राइट। हीमोहिम जो है बेसिकली एक प्लांट है जो साउथ कोरिया में ही पाया जाता है, और वो भी बिल्कुल पहाड़ों में मतलब निकलता है। उसको यूज़ करके ये लोग बनाते हैं। इस प्रोडक्ट को कहीं दूसरे कंट्री के अंदर नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। वो प्रोडक्ट जो है कैंसर के अंदर इतना ज़बरदस्त काम करता है कि उनको वहाँ से उठा करके ठीक कर देता है। और जैसे ऐसे एग्जाम्पल हमारे पास है वो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। अब डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम, अस्थमा, आर्थराइटिस, थायराइड, लीवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, मायोमा, गोइटर, फैटिक, देखिए ये सब जो है आपको जो बीमारियाँ हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल आ गया, पुअर मेमोरी है, स्ट्रोक है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, वीक बॉडी है, ये सब जो प्रॉब्लम है, वर्टिगो हो गया, एलर्जी है, हाई बीपी है ना, ये सारी बीमारियों का जो एक इलाज है वो है हीमोहिम। आज हमारे टीम में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम है और वो हीमोहिम ले रहे हैं और उनको उससे फ़ायदा दिख रहा है। एक सर्टेन टाइम तक आपको यूज़ करना पड़ेगा, 1 महीने 2 महीने, उसके बाद वो बिल्कुल उसको क्लियर कर देता है। और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, आगे दिखाऊंगा, राइट। इतनी सारी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन, और यही रीज़न है क्योंकि ये प्रूवन है और ये रिजल्ट देता है। ये दुनिया जानती है, दुनिया देख रही है कि ये रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट है, राइट। तो होता क्या है, जब इतना बिलीफ हो जाता है आदमी को ना, तब आदमी उसकी ताक में लग जाता है। और पूरे वर्ल्ड में लोगों को मालूम है आज के डेट में कि हीमोहिम को खरीदना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस में रहते हैं और आता है निकल जाता है, आता है निकल जाता है, लिमिटेड रिसोर्सेज। हालांकि इसके लिए बहुत कंपनी बहुत बड़ा काम कर भी रही है कि आने वाले टाइम में मैक्सिमम लोगों को ये पहुँचाया जाए, उसके लिए काम किया जा रहा है। बट फिर भी जिन लोगों ने भी इसको यूज़ किया है उसके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हुए हैं दोस्त। और यही रीज़न है कि पूरा हिंदुस्तान आज के डेट में हीमोहिम का वेट कर रहा है और जल्द ही लॉन्च होने वाला है हिंदुस्तान के अंदर, करेक्ट। दिन आगे बढ़ते हैं, वाई ज्वाइन एटमी के बारे में बात करते हैं। जब आप इस बिजनेस की बात करते हैं हम लोग, तो ज्वाइन करना है, कैसे करना है, क्या होता है, फिर पैसे लगाने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे सब देखो ऐसा है, कोई भी पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं है, फ्री टू ज्वाइन, एक्टिव आईडी ऑन रजिस्ट्रेशन। आपकी जो आईडी होगी ना, जैसे ही आप रजिस्टर करोगे वो आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। एक्टिवेट होने के बाद यू आर एलिजिबल टू डू बिजनेस वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और सेम सिंगल आईडी से पूरा ग्लोबल बिजनेस आप कर सकते हो। कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज, हिडन चार्ज नहीं है, कोई आपको मैंडेटरी नहीं है कि हर महीने इतना परचेस करना, उतना परचेस करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपका पर्सनल पीवी जो होता है वो एक्यूमुलेट होता है। ये हमारी यूएसपी है कि क्या कि दुनिया में कहीं कोई दूसरी कंपनी के अंदर ऐसा फिगर नहीं है दोस्त। और इट्स अ जनरेशन प्लान, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, सबसे लास्ट पॉइंट आप देखिएगा, इट्स अ जनरेशन प्लान। जनरेशन प्लान क्या होता है? जनरेशन प्लान के अंदर ये होता है कि इस बिजनेस को आप जिस लेवल पे भी ले जाओगे और कल को मान को आपके बिजनेस में इस बिजनेस से कमाई 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 20 लाख, जो भी महीने की कमाई होती है ना, एक समय के बाद जब आपको लगेगा कि अब मैं अब फिट नहीं हूँ इस बिजनेस को करने के लिए, तो आप अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। जिस पोजीशन पे आप बिजनेस को छोड़ोगे उसी जगह से आपके बच्चे इस बिजनेस को टेक ओवर करेंगे और उनकी उसी इनकम से वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो सोचिए आपके बच्चों के लिए कितना बड़ा काम है। आप खुद के लिए नहीं कर सकते हैं तो अपने बच्चों के लिए करना ही चाहिए, राइट। इससे अच्छी, इससे ग्लोबल अपॉर्चुनिटी आप लोग को अभी नहीं मिलने वाला और ये ज़रूरी है। देन अगेन हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले एक मिनट, राइट। आप लोग को स्लाइड दिख रहा है ना? अगर प्रॉब्लम है तो बताइए। स्लाइड दिख रहा है जो मैं दिखाना चाह रहा हूं, जो मैं बात कर रहा हूं? यस सर, यस सर, दिख रहा सर। ठीक है, अभी जो चल रहा है, हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम अदर कंपनीज। यस सर, एग्जैक्टली राइट, दिख रहा है सर। इसके बारे में आप लोग बताते हैं। देखिए हमारी कंपनी कुछ यूएसपी है। यूएसपी जो होता है, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन जो कहते हैं हम लोग, इसके अंदर ये होता है कि जो हमारे पास है वो किसी के पास नहीं है। अब वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ आपको। ये एक तो हमारी कंपनी 11th रैंक पे है आज के डेट में,
ठीक है। इस कंपनी की रफ्तार के बारे में बताऊं तो आप आश्चर्य करोगे, क्योंकि आप लोग कॉर्पोरेट से कनेक्टेड हो, तो कॉर्पोरेट से जो कनेक्टेड होता है उसको पता होता है रैंकिंग कैसे ऊपर नीचे होती है। ये हिंदुस्तान में वर्ल्ड में पहली, साउथ कोरिया में कंपनी एटमी 2009 में लॉन्च होती है। लॉन्च होने पे इसकी कोई रैंकिंग नहीं थी उस वक्त, क्योंकि नई कंपनी थी। धीरे धीरे करके रजिस्टर्ड होना शुरू हुई, हर एक कंट्री में रजिस्टर होना स्टार्ट हुई, देन रैंकिंग आनी शुरू हुई। ठीक है। तो हमारे पास जो है, जब जब जितना मुझे ये कहीं रजिस्टर्ड आपको नहीं मिलेगा, बट एक बार मैंने एक बात कंपनी से की थी तो वहाँ मालूम चला था कि एक बार ये 70वें रैंक पे हुआ करती थी 2009-10 के आसपास में, 70। अब वहाँ से जब हम लोगों ने इस बिजनेस प्लान को देखा तो हम लोग सीधा, जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था लास्ट ईयर, तो मैंने देखा था कि इनफैक्ट ये हम लोग के सामने 20वें रैंक पे थी, मतलब उस टाइम में 20वें रैंक पे थी, और हमारे सामने ये 20वें से 11वें रैंक पे डायरेक्टली गई है। डायरेक्टली 11, मतलब 18, 17, 15 कुछ नहीं, सीधा 11वें नंबर पे आई है अकॉर्डिंग टू देयर टर्नओवर। और अब मैं आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, ये आने वाले टाइम में जो टर्नओवर टच करने वाली है तो हम लोग टॉप 10 में आ जाएंगे। टॉप 10 का मतलब ये होता है अप्रॉक्स 6-7 रैंक पे आने की। ये एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं है, ये मेरा पर्सनल जजमेंट मैं बता रहा हूँ कि 6-7 रैंक के अप्रॉक्स हम लोग पहुँचना चाहिए, और वहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे। 7, 8 कुछ भी रैंक हो सकता है, लेकिन टॉप 10 के अंदर हम लोग होंगे। और यही रीज़न है कि 11 साल के अंदर इस कंपनी की ग्रोथ को देखे तो लगता है कि नहीं, एक्चुअली में इस कंपनी के साथ काम करना चाहिए। इतनी ग्रोइंग कंपनी के साथ काम करेंगे तो हमारी ग्रोथ भी उसी के ऊपर डिपेंड होती है, राइट। देखिए, अब पहली यूएसपी के बारे में बात करते हैं। हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आज तक वर्ल्ड में किसी दूसरे के पास नहीं है, वो उसका नाम है अज़ा मॉल। अज़ा मॉल जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हम लोग कहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बिजनेस कोई इधर डायरेक्ट सेलिंग में, हम लोग एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है हमारे पास, ई कॉमर्स बिजनेस है, ठीक है, पूरा टोटली ऑनलाइन। यहाँ पे अज़ा मॉल जो है, जैसे फ्लिपकार्ट आज काम कर रहा है, अमेजॉन काम कर रहा है, उसी तरीके से हमारे पास अज़ा मॉल है। अज़ा मॉल बिल्कुल उसी तरीके से ऑनलाइन काम करता है। लोग शॉपिंग कर सकते हो, कोई भी सामान परचेस कर सकते हो। और आज के डेट में हमारे पास अप्रॉक्स 30,000 30-40 हज़ार प्रोडक्ट हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं। वो प्रोडक्ट एटमी के भी हैं और अदर ब्रांड भी हैं। मतलब आप अदर ब्रांड भी ले सकते हो। अगर आपको मान लो वेजिटेबल्स खरीदने हैं, फ्रूट्स खरीदने हैं, वो भी आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। जिस कंट्री में भी अज़ा मॉल आज के डेट में है, उस कंट्री में आप सुबह वेजिटेबल से लेकर के रात को सोने से पहले मिल्क वगैरह जो भी आपको परचेस करना है, वो हर चीज़ आप परचेस कर सकते हो। लेकिन आपके पास एटमी की आईडी होनी चाहिए, और जो परचेस करोगे ना उस पर भी आपको कमीशन है। मतलब आप सोचो, जैसे हम लोग बचपन से लेकर आज तक ग्रॉसरी शॉप से जाकर सामान लेते आए, हमें तो कोई पैसा मिला नहीं आज तक, और ना कमीशन, कुछ भी ऐसा कोई कंडीशन था ही नहीं। फर्स्ट टाइम एक ऐसा प्लेटफॉर्म आया कि आप जाके अपने ज़रूरत का सामान खरीदिए, और वो टर्नओवर जितने भी, मान लो 2,000 का सामान खरीदे, 5,000 का सामान खरीदे, वो आपके टर्नओवर में काउंट होगा, और जो टर्नओवर में काउंट होगा उस पर आपको कमीशन भी मिलेगा। आप जो परचेज करोगे, आपकी टीम भी कुछ परचेज करती, वो भी आपके अंदर दिखने वाली है। आपके अंदर मान लो 100 आदमी की टीम है, 500 आदमी की टीम है इस बिजनेस के अंदर, और वो 500 आदमी जैसे 5 बार मान लो 100 रुपए का भी सामान कुछ खरीदती है, ठीक है, तो वो उनको तो फायदा होगा ही होगा, आपको भी, क्योंकि वो आपके टीम में, तो वो टर्नओवर आपको दिखेगा, उस पर भी आपको कमीशन मिलने लगेगा। इससे बड़ा प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है? रातों रात आपके जो पे आउट है 2 गुना 3 गुना हो जाएगा यहाँ पे, जिस दिन भी हिंदुस्तान में ये प्लेटफॉर्म लॉन्च होगा, राइट। और कंपनी का टारगेट है कि 2022 तक ये नंबर्स जो हैं प्रोडक्ट के, वो 1 लाख टच करा देगी, और ये होगा 2000 यानी कि अगले साल तक, अगले साल के एंड तक, है ना, दिसंबर तक ये कंपनी लग के पास आज जो 30,000 प्रोडक्ट हैं वो बढ़ के 1 लाख प्रोडक्ट हो जाएंगे। तो ये कंपनी का प्लान है, कंपनी के प्लान के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। पहला यूएसपी। दूसरा यूएसपी कह लीजिए, इसको पावर कह लीजिए। एटमी इतनी बड़ी कंपनी है कि आज रसिया जैसी कंट्री में, जो इतना एडवांस कंट्री है, वहां पे अपना खुद का सिम कार्ड लॉन्च कर चुकी है। सिम कार्ड, अब आप सोचो, कोई आम कंपनी सिम कार्ड लॉन्च कर सकती किसी कंट्री में? नहीं कर सकती ना। जैसे वोडाफोन हमारे कंट्री के तो है नहीं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में आकर के उसने अपना सिम कार्ड लॉन्च किया, दैट मींस वोडाफोन बड़ी कंपनी है। उसी तरीके से जो कि एटमी, जो कि बेसिक इनका काम एफएमसीजी का है, लेकिन सिम कार्ड में भी वर्कआउट कर रही है। आने वाले टाइम में उसका सिम कार्ड हिंदुस्तान में भी लॉन्च हो जाए, कुछ भी हो सकता है दोस्त। बहुत सारे आपको यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या होगा मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन एक चीज़ मुझे पता है कि इस कंपनी के अंदर मैं अगर जुड़ा रहा तो आने वाला टाइम मेरा ही है, आप लोगों का ही है। हम ही लोग आके आने वाले टाइम में इस बिज़नेस के अंदर एक लीड करेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बिज़नेस को स्टार्ट किए हुए मात्र 2 महीने अभी हुए हैं, राइट। एक टेक्नोलॉजी की बात करता हूं जिसके बारे में आज तक पूरे विश्व में जितनी भी कंपनी काम कर रही है, जिसने सोचा भी नहीं है, आज एटमी ने 8 साल पहले उसको लॉन्च कर दिया, उसका जिसको हम लोग कहते हैं एक्सटेंडेड रियलिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक्सटेंडेड रियलिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ पार्ट ऑफ IoT विच इज़ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है ना। बहुत ही वाइड, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसके बारे में कभी डिटेल में आपको समझाऊंगा कि क्या इसका फ़ायदा हमें होने वाला है, राइट। उसके बारे में हम आप लोग को बतलाएंगे। देन अगेन हम लोग आगे बढ़ते हैं
और हम लोग सीधा आते हैं एटमी कंपनसेशन प्लान के ऊपर, क्योंकि प्लान को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब कुछ मैंने बता दिया। 3 टॉपिक मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। मैंने कंपनी की प्रोफाइल आपसे डिस्कस कर ली, मैंने कंपनी की लीडरशिप जो हैंगल पार्क के बारे में मैंने बताया वो डिस्कस कर लिया, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब हम 4th पॉइंट पे आते हैं, कंपनसेशन प्लान। जब चारों पॉइंट्स आपको लगे कि अरे वाह ये दमदार कंपनी, तो इस बिजनेस को आइए ज्वाइन कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, बिजनेस में काम करिए, नौकरी जो चल रही चलती रहेगी, पार्ट टाइम इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। आधा घंटा 1 घंटा टाइम लगा के इस बिजनेस को बिल्डअप किया जा सकता है, क्योंकि मैंने किया है नौकरी के साथ साथ, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। अब हम लोग आते हैं कंपनसेशन प्लान के ऊपर, देन अगेन हम लोग आगे बात करेंगे, राइट। देखिए, मैंने आपको ट्रेडिशनल बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया था। 30-70 का रेशियो मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी, होप आप लोगों को समझ में आया होगा। उसमें 30% जो है कंपनी अपने पास रखती है और 70% वो बिचौलियों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। डायरेक्ट सेलिंग ने क्या कहा कि मैं इसको ब्रेक करता हूं, मुझे ये 70% पैसा अपने कस्टमर को देना है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देना है, हमारे और आपके जैसे लोगों को, और ये एडवर्टाइजिंग और होल सेलिंग, CNF एजेंट सबको हटा दिया इसने, राइट। और कंपनी हमें बोलती है कि आप जैसे मान लो कोई भी है, उसको कहती है कि आप हमारे साथ आइए, हमारा प्रोडक्ट को इंजॉय कीजिए, परचेज कीजिए, और हमारे साथ मैं आपको साथ साथ आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी देंगे, ठीक है ना। और बिजनेस अपॉर्चुनिटी जहां से आप 70% पैसे का बिजनेस होगा, जो कि लाखों करोड़ों अरबों में होता है, करेक्ट। इसमें 3 तरीके से आप कंपनी बोलती है 70% पैसा जो इन लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था वो आपको देंगे, लेकिन उसके 3 तरीके होंगे, 3 तरीके से वो पैसा आपको मिलेगा। इसमें 3 कैटेगरी इन्होंने बनाया, जिसको पहला कैटेगरी है जनरल कमीशन, विच इज़ 44%। उस 70% में से 44% पैसा आपको जनरल कमीशन के तहत मिलेगा, जो कि डेली बेसिस पे कैलकुलेट होता है। दूसरा इनकम आपको मिलेगा मास्टरशिप बोनस, विच इज़ 20%, ठीक है, जो आपका हाफ ईयरली, मतलब वो महीने के आधे दिन के लिए में कैलकुलेट होता है, 1 से लेके 15 तक, देन 16 से 31 तक या 30 तक जो भी होता है, 2 बार आपको पे आउट मिलता है महीने के अंदर। और तीसरा इनकम आपको है एजुकेशन फी, विच इज 6%। अब यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे 44 + 20 + 6 = 70%। ये 70% पैसा कैसे मिलेगा, अब उसके बारे में आप लोग जानते हैं। विदिन 5-10 मिनट्स मैं इसको क्लोज कर दूंगा, बने रहिएगा मेरे साथ, राइट। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं जनरल कमीशन। जनरल कमीशन जो है 44%, राइट। अब यहाँ पे सबसे पहले आप समझिए कि पीवी, एक कैलकुलेशन में पीवी आएगा अभी आपके सामने। वो पीवी क्या होता है पहले समझ लेते हैं। पीवी होता है पर्सनल वैल्यू। पर्सनल वैल्यू का मतलब ये होता है कि आपके पास आईडी क्रिएट हो गई, आप ग्लोबल लेवल पे बिजनेस को कर रहे हो, तो हर कंट्री की करेंसी अलग अलग है, राइट। कोई डॉलर है, कहीं पे कहीं आई मीन इंडिया में रुपीज़ में चलता है, हर कंट्री में अलग अलग करेंसीज हैं। तो आपको वहाँ पे कंपनी को कैलकुलेट करने में बहुत प्रॉब्लम आएगा, इसलिए कंपनी ने एक वॉल्यूम के ऊपर एक पीवी एक ऐसा टर्मिनोलॉजी ला दिया जहाँ पे ये कहा गया कि वॉल्यूम के अकॉर्डिंग पे आउट होगा लोगों को, ठीक है, ताकि लोगों को इक्वल पे आउट हो सके अकॉर्डिंग टू देयर करेंसी, करेक्ट। तो पीवी का निजात हुआ वहां पे। पीवी का मतलब होता है पॉइंट वैल्यू। अब यहां पे सिंपल कंपनी ने कह दिया कि देखिए आप हमारे बिजनेस को ज्वाइन कीजिए। बिजनेस को जैसे आप स्ट्रक्चर देखिएगा आपके सामने में होगा, 3 सर्किल दिख रहे होंगे। 3 सर्किल में मान लीजिए कि आपने इस बिजनेस को, आपको समझ में आया तो बिजनेस को आपने बहुत तरीके से करना स्टार्ट किया और आपने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, और आपके पास कई लोग हैं जिससे आपने बिजनेस के बारे में डिस्कस किया, राइट। उसमें से 5-7 लोग बोले कि भाई मुझे भी बिजनेस को करना है, राइट। तो वो क्या करेगा, देखिए अब चूंकि बाइनरी प्लान है, बाइनरी प्लान का एक बहुत ही अच्छा ब्यूटी है वो ये है कि 2 से ज्यादा लोगों को आप पर्सनली ज्वाइन नहीं करा सकते। तो आपने एक बंदे को लेफ्ट में, एक बंदे को राइट में ज्वाइन करा दिया, 3 लोग ऑनलाइन में खड़े हैं। अब इनको कहां ज्वाइन कराओगे, तो आपको क्या करना है, तीसरा लेग ओपन नहीं करना है, आपको इन्हीं दोनों के बीच में आपको लेफ्ट या राइट में उसको प्लेस कर देना है। और यही है बिजनेस में, हर आदमी को एक ढंग के 2 आदमी ही लाने हैं। ढंग के 2 आदमी क्या इस लाइफ के अंदर आने वाले टाइम में, जिसके हर आदमी के मोबाइल में 800-1000 लोगों का कॉन्टैक्ट लिस्ट है, क्या उस 1000, 2000, 500 लोगों की लिस्ट से क्या 2 लोग आपको नहीं मिलेंगे जो इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं? बिल्कुल मिलेंगे। सबको पैसे कमाने हैं, सबको लाइफ में आगे बढ़, सब परेशान है, सब भागा दौड़ी में लगे हुए हैं पैसे कमाने के लिए। 100% आपको 2 अच्छे लोग मिलेंगे, और अगर नहीं मिलते हैं तो और आगे ढूंढते रहेंगे, लेकिन मिलेंगे जरूर। 2 आपको कायदे के लोग मिल जाएंगे, और यही काम हमें करना है इस बिजनेस के अंदर। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई माथाफोड़ी नहीं है, कोई सामान बेचना, इधर उधर झोला लेके सामान बेचना, वो सब करने की जरूरत आपको नहीं है। बड़े स्मार्टली इस बिजनेस को करना है। प्रोडक्ट को कंज्यूम करना है, उनको शेयर करना है, कंज्यूम करना है, शेयर करना है, कंज्यूम करना है, शेयर करना है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं। अब यहां पे होता क्या है कि मान लीजिए 10,000 पीवी कंपनी कहती है कि जब आप बिजनेस को ज्वाइन करते हो और आईडी एक्टिवेट करते हो, आईडी एक्टिवेट करने के लिए क्या होता है, कंपनी कहती है कि 10,000 पीवी कर लीजिए, आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। और उसमें खर्चा कितना आएगा साहब, 2,000 रुपए। क्या इतने बड़े बिजनेस के लिए हम लोग इनिशियल लेवल पे 2,000 रुपए लगा के 10,000 पीवी नहीं कर सकते? सामान तो खरीदना ही है, आप हमारे यहाँ से नहीं लोगे, कहीं और से लोगे। शैम्पू है, टूथब्रश है, टूथपेस्ट है, और क्रीम है, इतने सारे फेशियल जो होते हैं, ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट्स हमारे पास इतने बड़ा रेंज पड़ा हुआ है, होम केयर के प्रोडक्ट्स हमारे पास है, हर घर में कपड़े धुलते हैं,
वो प्रोडक्ट हमारे पास है, तो क्या ये सब हम लोग परचेज नहीं कर सकते, जो कि वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी आपको बेस्ट प्राइस पे मिल रहा है, महंगा नहीं है, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस पे आपको सामान मिलेगा, वही चीज़ हमें परचेस करके खरीदना है और 10,000 पीवी को अचीव करना है, वहाँ से आपका कमीशन पे आउट बनना शुरू हो जाएगा, राइट। तो 10,000 पीवी आपका स्टार्ट हो गया। 10,000 पीवी के बाद कंपनी कहती है कि भाई साहब देखो अब क्या करना है, आपको अपने लेफ्ट और अपने राइट के अंदर आपको वर्किंग करनी है, क्योंकि आपके नीचे में 2 लोगों ने ज्वाइन किया है। जो काम मैं आपके साथ बोल रहा हूं, जो मैं आपको समझा रहा हूं, वही चीज मैं इन लोगों को भी समझाऊंगा, ये लोग भी वही काम करेंगे। क्या इनके पास लोग नहीं होंगे? इनके पास भी लोग होंगे, तो उनके 2 लोग, फिर उनके 2 लोग, ऐसे करके स्ट्रक्चर बनना शुरू होगा। और एक टाइम पे ऐसा समय आएगा जब आपको लगेगा कि 150 लोग आपके लेफ्ट में आ गए, 150 लोग आपके राइट में आ गए। कंपनी कहती है कि आपके लेफ्ट और राइट में ऑल टुगेदर सब मिला करके एक टर्नओवर क्रिएट करें, सब लोग कुछ ना कुछ परचेस करेंगे, राइट। अगर जिस दिन भी आपके लेफ्ट और राइट में 3 लाख पीवी 3 लाख पीवी की मैचिंग हो गई, कंपनी विल गिव यू अ चेक ऑफ ₹1321 1321। और ये डेली बेसिस पे परफॉर्मेंस, डेली बेसिस पे कमीशन है, ये पूरे मंथ का नहीं है। जिस दिन मैच कराओगे उस दिन ये चेक आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो 10,000 पीवीज आपको पर्सनल होना चाहिए और 3-3 लाख की मैचिंग से स्टार्ट होता है खेल। 1,321 रुपये आपको मिलेंगे, लेकिन आप स्मार्टली खेलो। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास पॉसिबिलिटीज़ हैं और 10,000 पीवी के जगह पे आपका मान लीजिए पर्सनल पीवी जो है 3 लाख रुपया हो, यानी कि 2,000 की जगह अगर मान लीजिए कुछ टाइम में 1 महीने 2 महीने में आपकी 40,000 की शॉपिंग अपने खुद के आईडी पे हो जाती है, जहाँ पे आपका पर्सनल पीवी जो है 3 लाख होगा, वहाँ पे भी देखिए वहाँ पे क्या हो रहा है, 3 गुना पैसा आपको मिलेगा। कैसे? 3-3 लाख की मैचिंग में जहां 1,321 रुपए मिल रहे थे, वो इसलिए मिल रहे थे क्योंकि आपका पर्सनल पीवी वहां पे 10,000 पीवी है, करेक्ट। अब आपका पर्सनल पीवी कितना है? 3 लाख। वही सेम टर्नओवर पे 3-3 लाख की मैचिंग पे आपको चेक कितना का बनेगा? 3,964 अप्रॉक्स 4,000। तो हम 1,321 की जगह पे जब मेहनत कर ही रहे हैं तो हम ना क्यों ना हम 4,000 रुपए कमाएं। उसके लिए क्या करना होगा? पर्सनल पीवी आपको थोड़ी बढ़ानी होगी, करेक्ट। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए हमारे पास ये मैंडेटरी नहीं कि करना ही पड़ेगा, मैं एक ऑप्शन दे रहा हूं आपको, राइट। इसी तरीके से आप जो है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू योर पर्सनल पीवी, अकॉर्डिंग टू योर पर्सनल एंड ग्रुप पीवी मैचिंग, आपका जो पे आउट है वो 1,321 रुपए से शुरुआत होता है और वो जाता है 80,000 रुपए तक, जो आपको नहीं दिख रहा होगा। वो नीचे एक और है, वो शायद दब गया है, ठीक है ना। वो 80,000 तक का फिगर जा रहा है। दैट मीन्स थ्रू दिस जनरल कमीशन यू कैन मेक एवरी डे 1321 to 80,000 रुपीज। 80,000 15,000 जो नंबर्स दिख रहे हैं 3,964 एवरीडे बना सकते हो। हर रोज 3-3 लाख की मैचिंग कराइए, हर रोज 3,964 आपको मिलेगा पैसा। 3,964 मान लीजिए महीने में 10 दिन आप मैचिंग कराते हो तो 3,964 को 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आ जाएगा 40-42,000 रुपए आपके अकाउंट में। जो भी आपकी एग्जिस्टिंग सैलरी है, एग्जिस्टिंग आपका नौकरी है, जहाँ से भी पैसा आ रहा है, अगर धीरे धीरे स्टार्टिंग में 1-2 महीने 2 महीने 3 महीने की वर्किंग में अगर 30, 15, 20, 25 हज़ार अगर बनना शुरू हो जाए तो क्या बुरा है। करना क्या है? आधा घंटा 1 घंटा आपको लगाना है, मीटिंग्स अटेंड करनी, जो मीटिंग होती है, जो मीटिंग आज मैं ले रहा हूँ, मैं हर रोज लेता हूँ। यहाँ पे आपको लोगों को लेकर के आना है, मीटिंग में बैठाना, उसको मैं समझाऊंगा। धीरे धीरे आपकी ट्रेनिंग होगी, आप समझ जाओगे, देन आप अपने लेवल पे लोगों से बात करना स्टार्ट कर देना। कहां प्रॉब्लम? लोगों को लेके आना, दैट्स इट। इतना आसान बिजनेस को नहीं किया जाता, अपने जॉब के साथ किया जा सकता है, बहुत बड़े लेवल पे किया जा सकता है। और आप पैसा देखो कितना पैसा मिल सकता है, यहां पे लोग कमा रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो भी मैं बताऊंगा आपको, राइट। तो ये है, दिस इज ऑल अबाउट जनरल कमीशन विच इज 44%, करेक्ट। हम नेक्स्ट इनकम में पहुंचते हैं। नेक्स्ट इनकम जो हमारे पास है उसको कहते हैं मास्टरशिप बोनस। मास्टरशिप बोनस क्या है? मास्टरशिप बोनस में देखिए यहाँ पे सबसे खेल चालू होता है, एक्चुअल बिजनेस यहाँ से स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि आपको जो इनकम आने वाली है ये ग्लोबल लेवल पे आने वाली है, यानी ग्लोबल लेवल पे जो टर्नओवर हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पे आउट मिलेगा। अब यहाँ पे 7 रैंक होते हैं सर, 7 लेवल हैं जिसको आपको अचीव करना होता है। जो जिस रफ्तार से काम करेगा वो उस चीज को अचीव करेगा, राइट। यहाँ पे पहला जो है वो सेल्स मास्टर है, सेकंड इज डायमंड मास्टर, थर्ड इज शैरन रोज मास्टर, फोर्थ इज स्टार मास्टर, रॉयल मास्टर, क्राउन मास्टर, इंपीरियल मास्टर। इंपीरियल मास्टर ये है टॉप मोस्ट रैंक है। जो बंदा आज इंपीरियल मास्टर है इस वर्ल्ड के अंदर, उसकी लाइफ में आप देखो तो उसके पास पैसा, मनी, सिक्योरिटी, सब कुछ उसके लाइफ में है। करोड़ों रुपए कमा चुका है वो, करोड़ों, वो मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहला मैं आपको 2 चीजें डिस्कस करूंगा यहाँ पे। एक सेल्स मास्टर जो फर्स्ट रैंक है,
ठीक है। यहाँ पे जो आपके जो कमीशन बनेंगे अप्रॉक्स लाख के आसपास बनेगा, 1-1.5 लाख 1-1.25 लाख के आसपास आपका पे आउट बनेगा। मैं बहुत बड़ी बातें नहीं करने वाला, क्योंकि अभी डायमंड मास्टर, शेरन रोज मास्टर में जाऊंगा तो यहाँ पे इनकम लाखों करोड़ों में होने लगेगी। तो आपको लगेगा कि अरे यार ये क्या बातें कर रहा है, लाखों करोड़। यहाँ पर तो अपन 5 रुपए के सोच रहे थे, आई मीन 1-2 हज़ार भी बन जाए तो मेरे लिए अच्छा बात है, वो सोच रहे थे। यहाँ पे कि लाखों करोड़ों बोल रहा है, क्या क्या बता रहा है ये, फॉरेन ट्रिप और ये और वो सब कुछ है, वो देखना अभी समझ में आ जाएगा आपको। सेल्स मास्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंपनी कहती है सेल्स मास्टर बनना चाहते हो तो आप अपने पर्सनल आईडी पे 7 लाख पीवी कीजिए। 7 लाख पीवी आपके पर्सनल परचेस होने चाहिए। वो कैसे, वो क्या करोगे, कैसे परचेस करोगे? यहां पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, और 1-2-3-4 महीने के अंदर, 2 महीने 3 महीने के अंदर धीरे धीरे करते करते आपको जो है ना कुछ परचेस आपको तो अपने पर्सनल शॉपिंग करनी पड़ेगी, और कुछ जो आपके आस पड़ोस में होते हैं, आपके क्लोज फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स और रिलेटिव्स होते हैं, जहां पे आप इस प्रोडक्ट को रिटेल भी कर सकते हो। शुरुआती लेवल पे जब आदमी नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो अपने परिवार अगल बगल से बात करता है ना, उनको इनवाइट करता है ना, पूजा पाठ भी कराता है। तो क्या ये काम हम लोग उस तरीके से नहीं कर सकते कि मैंने एक बिजनेस को स्टार्ट किया है और हमारे पास वर्ल्ड वाइड के बहुत ही वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हमारे पास है, आप देखिए इस चीज़ को एक बार समझिए, उनको प्रोडक्ट दीजिए, वो लेंगे, आपको पैसा वापस करेंगे, तो आपका पैसा वहाँ से रिकवर भी हो जाएगा, और आपने 2-3 हज़ार का सामान आपने खुद परचेज कर लिया, बाकी का सामान जो है आपके आस पड़ोस वालों ने यूज़ कर लिया 1-2 महीने के अंदर। ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मैंने किया है। देन अगेन पहला जो है पर्सनल पीवी 7 लाख, देन अगेन आपके ग्रुप के लेफ्ट में 25 लाख और राइट में 25 लाख पीवी होने चाहिए, और वो भी विद इन 15 डेज। मतलब इसकी जो कैलकुलेशन है वो 1 तारीख से शुरू होती है, 15 को क्लोज होती है, 16 से स्टार्ट होती है, 31 या मंथ ऑफ एंड ऑफ द मंथ जो होता है नंबर 30 से 31 जो भी डेट आती है वहाँ पे क्लोज होती है। तो ये जो कमीशन है ना आप महीने में 2 बार ले सकते हो। यहाँ पे दोनों महीने का कमीशन मिला करके लगभग अप्रॉक्स 1,40,000 रुपये आप बना सकते हो। यहाँ पे आपको कमीशन इतना बनता है, करेक्ट। यहाँ पे आपको कंपनी जब फर्स्ट टाइम आप सेल्स मास्टर अचीव करोगे तो कंपनी जो है आपको लगभग 20,000 रुपये का सामान फ्री ऑफ कॉस्ट एज अ गिफ्ट देती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट लेवल है, मतलब सेल्स मास्टर चूंकि मैं क्वालिफाई किया हूं तो मुझे पता है, और इस तरीके से आपको पे आउट मिलना शुरू होता है। ये नंबर्स जो है इनकम ये वैरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ग्रुप साइज, है ना। लेकिन हाँ, आप सेल्स मास्टर क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है वो मैंने आपको बता दिया फर्स्ट टाइम, चूंकि ये सब चीज़ें मुझे मिली हैं तो मुझे पता है, राइट। तो ये चीज़ें मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपसे इतना कॉन्फिडेंस में शेयर कर रहा हूं। तो पहला लाइफ में टारगेट बनाइए सेल्स मास्टर का, बड़ा टारगेट जो है सेल्स मास्टर में अचीव करना है। सेल्स मास्टर का टारगेट बनाइए, आगे का लाइफ आपको और रंगीन और बहुत ही हसीन दिखेगा। इसके बाद हम सबके आप आगे भी मैं बताने को बता सकता हूँ। डायमंड मास्टर है, यहाँ पे आपको 15 लाख पर्सनल पीवी करना पड़ेगा, और 2 सेल्स मास्टर लेफ्ट में, 2 सेल्स मास्टर राइट में होने चाहिए। यहाँ पे आपकी इनकम लगभग 3-3.5 लाख रुपए के आसपास होगी। कंपनी आपको लगभग 60,000 रुपए का सामान फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। दूसरे कंपनी में जाओ तो लोगों का इतना पे आउट नहीं बनता है, और एटमी आपको यहाँ पे 60,000 रुपए का जो है आपको वो दे रही है, गिफ्ट दे रही है। बताइए डिफरेंस देखिए बाकी कंपनी और हमारी कंपनी के अंदर, राइट। अब यहाँ पे हमें वो डायमंड मास्टर दिखा दिया, लेकिन अब हम चलते हैं सीधा आपको सबसे टॉप लेवल पे, जहाँ पे जिसके लिए हम लोग इस बिजनेस में आए थे, और कहीं ना कहीं वो मेरा ड्रीम भी है, उसके बारे में आपको बताता हूँ, राइट। जस्ट अ मिनट। राइट, ये जो है आपके सामने आपके स्क्रीन में दिख रहा है, ये आपको यहाँ पे इंपीरियल मास्टर मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अब आपको लगता होगा कि सब दिखाने वाली बातें हैं, किसी को मिलता नहीं होगा, तो वो लोगों को मिलता है। वो भी आपको मैं यूट्यूब लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ पे आप जाकर के देखना लाइव लोगों को पैसे कैसे मिल रहे हैं। वहाँ लाइव वीडियो है, वीडियो मतलब हैंगल पार्क वहाँ पे आके डिलीवर कर रहा है 6 करोड़ रुपए, जो भी पैसा जो मैं भी आपको दिखाऊंगा, आप उसको समझना एक बार। इंपीरियल मास्टर है वन ऑफ द हाईएस्ट, मतलब मैक्सिमम, इस लेवल से ऊपर कुछ भी नहीं है। इंपीरियल मास्टर जो पहुंच गया उसकी लाइफ तो रंगीन है, लेकिन करना क्या पड़ेगा, आपका पर्सनल पे भी यहाँ पे क्राइटेरिया जो मैं बता देता हूँ आपको, 24 लाख पे भी आपका पर्सनल होना चाहिए। 2 क्राउन मास्टर आपके लेफ्ट में, 2 क्राउन मास्टर आपके राइट में होना चाहिए। यहाँ पे कंपनी जो है आपको लगभग मंथली 70 लाख रुपया पे आउट करती है। आप अपने मोहल्ले, अपने गांव, अपने जगह में अगल बगल देखो, सर्च करो, 70 लाख महीना कमाने वाले कितने लोग हैं, ठीक है। अगर आपको दिखता है तो उनसे जाके बिजनेस के बारे में जरूर पूछिएगा कि ये बिजनेस कैसा है, वो जरूर आपको बोलेगा कि नहीं इससे अच्छा बिजनेस कुछ नहीं हो सकता, करो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे 70 लाख रुपए जो है आपको यहाँ पे कंपनी मंथली पे करती है जब आप इस लेवल को टच करते हो। और फर्स्ट टाइम अचीव करने के बाद कंपनी जो है यहाँ पे एक इतना बड़ा आपको एक अमाउंट देने जा रही है। मतलब यहाँ पे देखिए कैश रिवॉर्ड है, फर्स्ट टाइम जो अचीव करे कैश रिवॉर्ड, कंपनी विल गिव यू 6 करोड़ कैश
लाइव सेमिनार होगा, 10,000 लोग बैठे होंगे, उनके सामने आपको 6 करोड़ रुपया ला करके दिया जाएगा और आप उसको चाहो तो वहाँ बैठ के काउंट भी कर सकते हो या करवा सकते हो। और इतना बड़ा पैसा आपको वन टाइम कैश बोनस मिलता है। 70 लाख रुपए आपका मंथली चेक पे आउट होता है वहाँ पे। कंपनी जब बोलती है कि आप हमारे कंपनी के अंदर हमारी जो इस बिजनेस के अंदर आप सबसे टॉप लेवल पे हैं तो आपको लग्जरियस कार के अंदर घूमना चाहिए, उसके लिए भी कंपनी आपको 50 लाख रुपया कैश देती है कि आप जाओ और जाके परचेस करो, जो भी गाड़ी समझ में आता है वो परचेस करो। 50 लाख जब आप परचेस करोगे तो ड्राइवर रखना भी ज़रूरी है, वो भी कंपनी आपको ड्राइवर भी देती है जिसका 50,000 मंथली सैलरी होता है, वो भी कंपनी पे आउट करती रहेगी लाइफ टाइम। ठीक है, कंपनी आपको एक ऑफिस प्रोवाइड करती है, पर्सनल आपका ऑफिस होगा जिसमें जिसका लगभग 1700 स्क्वायर फीट का वो ऑफिस होगा, 1700 स्क्वायर फीट, जिसका रेंट की लिमिट है 1.5 लाख रुपए, वो भी कंपनी पे करेगी लाइफ टाइम। उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आपका है, यहाँ पे कंपनी आपको देगी एक डेबिट कार्ड की लिमिट होगी 6 लाख रुपए एवरी मंथ, यानी कि साल का 72 लाख रुपए, 72 लैक्स फॉर द ईयर। ठीक है, ये भी कंपनी आपको पे करती है क्योंकि उस समय आपकी टीम साइज बहुत बड़ी हो जाती है, तो कहीं पे सेमिनार करना है, कहीं छोटी मोटी एक्टिविटी करनी है, कहीं स्पॉन्सरशिप देना है, तो उस चीज़ के लिए कंपनी उसके लिए भी आपको पेमेंट करती है कि आपको अपने पॉकेट से नहीं लगाना है, उसके लिए भी मैं आपको 6 लाख रुपये दे रहा हूँ, 6 लाख रुपये आप रखो और अपने टीम के ऊपर खर्च करो। उसके बाद लास्ट कंपनी 12 दिन के लिए आपको फॉरेन ट्रिप भेजती है यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, जहां पे आप 3-4 रात तो क्रूज के ऊपर बिताओगे। आप सोचो, इस बिजनेस को करके लाइफ में इतना कुछ दिया जा सकता है, लिया जा सकता है। इस बिजनेस को एक बार ट्राई तो करना ही चाहिए, हो नहीं हो बात की बात है, वो क्यों नहीं होगा कैसे होगा उसके लिए हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, लेकिन ट्राई करने में कहाँ दिक्कत है, राइट। तो आदमी इतनी बड़ी चीज़ों को देख के सोचता है ये सब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि माइंड अलाउ नहीं करता है सोचने के लिए, क्योंकि हमने जो जीवन देखा है अभी तक, जितनी उम्र हमारी हुई है उसके अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में फिट बैठती नहीं है। जब फिट नहीं बैठती तो लगता है कि ये सब बेकार की बातें हैं, लेकिन करने वाले कर रहे हैं, जीतने वाले जीत रहे हैं, कमाने वाले कमा रहे हैं। और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हिंदुस्तान के अंदर भी आ चुके हैं, क्योंकि कंपनी को यहाँ पे लॉन्च हुए 2 महीने के अंदर हमारे 2-3 ऐसे लीडर हैं, मिस्टर सवास्कर फ्रॉम महाराष्ट्र, जिनकी 3 महीने की इनकम अप्रॉक्स 40 लाख रुपीज़ के ऊपर है। अभी उन्होंने MG हेक्टर बाय किया है, आज के दिन ही उन्होंने व्हाट्सएप पे आया है फिगर, वो आपको भेज दिया जाएगा, देखिएगा। MG हेक्टर कार जो है लगभग अप्रॉक्स 20-22 लाख रुपए की गाड़ी उन्होंने परचेस किया है। 3 महीने में 40 लाख रुपए उन्होंने कमाया। नीतीश मीना 23 साल का एक यंग लीडर, 3 महीने में उनकी इनकम 12 लाख से ऊपर है। दोस्त, लोग कमा रहे हैं पैसा, लोग बना रहे हैं, डिपेंड करता है हमारे और आपके ऊपर, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। और यही था आज का प्रेजेंटेशन जो मैंने आपसे डिस्कस किया, और आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और अगर समझ में नहीं आया है तो उसके लिए हम लोग बैठे हैं दोबारा, 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार आपको मैं प्लान दिखाऊंगा, समझाऊंगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चीज़ करना, राइट। और सबसे मैं उम्मीद करता हूँ बिजनेस में आइए, हमारे साथ इस बिजनेस को स्टार्ट कीजिए, हम आपको बताएंगे किस तरीके से बिजनेस को आगे बढ़ाना और किस तरीके से किस लेवल को अचीव करना है, राइट। और डिटेल के लिए और मेरे साथ इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं मिसिंग होती है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जाओ, directSellingFuture.com टाइप करना, directSellingFuture.com, वहाँ पे जाइए। मेरे उस मेरे व्हाट्सएप यूट्यूब के ऊपर बिजनेस प्लान भी है, उसके अलावा कई सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मैं दे रखा हूँ, जहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है बिजनेस के बारे में, वहाँ जाके आप उस चीज़ को समझ सकते हैं। तो प्लीज़ आप इसको विजिट कीजिएगा, कभी कोई प्रॉब्लम आए तो यूट्यूब पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे रखी है, राइट। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, और यही रहा आज का प्रेजेंटेशन, ठीक है। और इसको मैं अभी क्लोज करता हूँ एक बार, ये क्लोज, राइट, जस्ट अ मिनट, ओके।